आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप एक एस सेल्समैन बन सकते हैं। हम आपको एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र बताएंगे जो आपको एक स्टार सेल्समैन बना सकता है। यानी कि अगर इजी भाषा में बात करें तो किस तरह आप एक गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं। यदि नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त कंटेंट सेलिंग के ऊपर। जैसे कि याद होगा आपको, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज के संदर्भ में सेलिंग की परिभाषा कैसे बदली है। हमने आपको यह भी बताया था कि किस तरह सेलिंग हर एक इंसान को आनी चाहिए और इससे वो अपने व्यवसायिक व निजी जीवन में भी सक्सेस पा सकता है। हमने यहां तक बात करी थी कि आज की डेट में सेलिंग ना केवल उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशन में हैं, बट उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, कंटेंट राइटर्स हैं। यानी कि चाहे आपका कुछ भी काम हो, अगर आप एक अच्छे सेल्स पर्सन नहीं हैं तो सक्सेस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आपको हमारा कंटेंट जो कि प्राइमरीली सेल्स एंड मार्केटिंग, HR, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे होता है अच्छा लगता हो, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अन्यथा इंटरनेट पे बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा कंटेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेलिंग की परिभाषा पूरी तरह से तब्दील कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह बहुत से मिथ्स हैं सक्सेसफुल सेलिंग या सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनने के लिए। हम उन मिथ्स को जड़ से उखाड़ देंगे। आज के हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह MBA की क्लासेस में और टेक्स्ट बुक्स में सिखाया गया सेलिंग का गुरु मंत्र कंप्लीटली वेस्ट होता है। तो दोस्तों, हम जब कोई भी कोर्स करते हैं सेलिंग पे हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले बताया जाता है कि सेलिंग के सबसे इंपॉर्टेंट 5 P's हैं, 5 P's ऑफ सेलिंग। आज की डेट में उनको हम 6 P's बोल सकते हैं। पहला, प्रोडक्ट। दूसरा, प्राइस, यानी कि उस प्रोडक्ट की कीमत। तीसरा, प्लेस, यानी कि उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा, पोजीशनिंग, यानी कि वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर के दिमाग में आपने कैसे पोजीशन किया है। पांचवा, प्रमोशन, यानी कि उस प्रोडक्ट का आप प्रमोशन किस तरह करते हैं। और छठा, आज की डेट में जो ऐड ऑन हुआ है वो है पैकेजिंग, यानी कि उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग किस तरह आपने की है। तो बेसिकली सब कुछ प्रोडक्ट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है और हमें यह सिखाया गया है कि कितना अच्छा आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उतना ही बेहतर आप उसकी सेल्स कर सकते हैं। आज मैं अगर आपको बताऊं कि आज के संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में प्रोडक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है तो आप जान के हैरान होंगे कि प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस है 0, निल, बड़ा गोला। प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी पे आप ये जानकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सेलिंग निर्भर नहीं करती। एक अच्छा सेल्समैन वो होता है जिसको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोडक्ट या सर्विस कितना अच्छा है। एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस अपने आप बिकता है, उसको सेल्स पर्सन की जरूरत नहीं होती। एक अच्छा सेल्समैन वो है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस उस चीज को अच्छे से बेच सके। इसके अलावा बहुत से मिथ्स क्रिएट करे गए हैं सेलिंग और सेल्स पर्सन और सेलिंग स्किल्स के आसपास। हमारी MBA की बुक्स में, हमारे कोर्सेज में और अन्य जिस तरह का हमें ज्ञान दिया जाता है सेलिंग पे, उसमें बताया जाता है कि एक सेल्स पर्सन का अच्छा कम्युनिकेशन होना, सेल्स पर्सन की इंप्रेसिव वॉइस होना, सेल्स पर्सन का एक पर्सोना होना, सेल्स पर्सन की एक इन्फ्लुएंस होना कितना जरूरी है। बट आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अगर मैं ये सारे एस्पेक्ट्स को मिला दूं, यानी कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी सारी चीजें, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पैकेजिंग, और उसके अलावा एक सेल्स पर्सन की कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, इंप्रेसिव पर्सोना, तो भी सेल्स की सक्सेस में इस सब को मिला के 10% रोल भी नहीं है। तो जानना आज की डेट में क्या जरूरी है और आप सब की क्या जिज्ञासा होगी कि अगर ये सब को मिला के सिर्फ 10% ही सक्सेस अचीव की जा सकती है सेल्स में, तो वो 90%
क्या गुरु मंत्र है, जो एक केवल गुरु मंत्र है जो हमें सेल्स में 100% सक्सेस दिला सकता है। अब एक बार फिर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ जो मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो एग्जाम्पल सुन के ही आप एकदम हैरान रह जाएंगे। तो सेलिंग सीखने के लिए आपको किसको फॉलो करना चाहिए? आपको फॉलो करना चाहिए एक बहुत ही छोटे बच्चे को, क्योंकि इस दुनिया में एक बच्चे से अच्छा सेल्समैन कोई भी नहीं है। आई एम श्योर ये सुन के आप एकदम हैरान रह गए होंगे कि एक बच्चा कैसे आपको सेल्स सिखा सकता है, जबकि हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ अपने इन्फ्लुएंसेस से, किताबों से, इंटरनेट से, कोर्सेज से कितना कुछ सीखते हैं। बट मैं आपको यहाँ यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये सारी सीखी हुई चीज़ें एक बच्चे के नेचुरल सेलिंग स्किल से कहीं कम है। तो एक बच्चा एक सेल्समैन कैसे है, इसके लिए आप ये जानिए कि केवल बच्चा ही अपनी हर बात जब चाहे मनवा सकता है किसी से भी, अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से, अपने भाई बहन से। एक बच्चा जब चाहे जो चाहे वो ले सकता है। और अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेलिंग की करंट परिभाषा या करंट डेफिनेशन ये है टू गेट व्हाट यू वांट इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ दे के अपेक्षित वापसी पा लेना। तो अब एक बच्चा क्या करता है? एक बच्चा थोड़ा सा रो देता है तो उसकी मां दुनिया की कोई चीज भी उसको चाहिए हो तो उसको ला के देती है। एक छोटी बेटी अगर अपने पिता से महंगी चीज मांग ले और उसका पिता इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान भी क्यों ना हो तो भी वो उसको महंगी से महंगी चीज लाने की कोशिश करता है। तो एक बच्चे का छोटा सा इमोशन रोने का या छोटा सा इमोशन खुशी का उसके आसपास के माहौल को इस तरह इन्फ्लुएंस कर देता है इनोसेंटली कि दूसरा इंसान उसके लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र हमें उस बच्चे से सीखना है कि सेलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आई थिंक अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी जो मैं बोलने वाला हूं कि सेलिंग के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जैसा कि प्रोडक्ट, प्राइस, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इमोशनल कनेक्ट। इमोशनल कनेक्ट दूसरे के साथ, इमोशनल कनेक्ट अपने कस्टमर के साथ, इमोशनल कनेक्ट उसके साथ जिससे आपका कुछ अपेक्षित रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो वो 90% इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है जो हमें एक एस सेल्समैन बना सकता है? वो है इमोशनल कनेक्ट बना पाना। हमारी लाइफ में डिफरेंट फेजेस में आप देखेंगे कि इस इमोशनल कनेक्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ना केवल एक बच्चे की लाइफ में बट एक युवक की लाइफ में, एक बूढ़े माँ बाप की लाइफ में। अगर एक युवक या युवती अपने प्रेमी को रात को 2 बजे भी कुछ मंगवाएगी तो वो भागता चला आएगा उसको वो देने के लिए। वो क्यों? क्योंकि उसका उस तरह का उस वक्त एक इमोशनल कनेक्ट है। अगर एक बूढ़े माँ बाप बीमार पड़ जाएंगे और एक बार फोन पर उनकी आवाज़ सही से सुनने को नहीं मिलेगी उनके बच्चे को, तो नो मैटर उनका बच्चा दुनिया के किस कोने में है वो भागता हुआ आ जाएगा उनकी देखभाल करने के लिए। ऐसा क्यों है? वो है बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल कनेक्ट। इसी इमोशनल कनेक्ट को हमें पॉजिटिवली और ऑनेस्टली यूज करना है अपनी सेलिंग स्किल्स में। तो अभी तक तो मैंने बताया कि किस तरह ये इमोशनल कनेक्ट हमारी निजी जिंदगी में हमें एक अच्छा नेगोशिएटर, अच्छा इंप्रेसिव सेल्स पर्सन बनाता है। लेकिन अब मैं इसके बेहतरीन एग्जांपल्स आपको प्रोफेशनल हिस्ट्री में, कंपनीज की हिस्ट्री में दूंगा, जिससे आपको सेम चीज पता चलेगी कि जिस प्रोडक्ट या सर्विस ने एक इमोशनल कनेक्ट बना लिया तो वो प्रोडक्ट एकदम वायरल हो जाता है। इसका भी एक महत्वपूर्ण रीजन है। वो महत्वपूर्ण रीजन ये है कि सेल्स का जो एक्शन होता है वो एक इमोशनल एक्शन है, जबकि हम उसको एक लॉजिकल एक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। हम लॉजिक ढूंढने में प्रोडक्ट, सर्विस और उससे रिलेटेड चीजों पर तो काम करते हैं, लेकिन उस स्किल पर काम नहीं करते जो कि सेल्स के डिसीजन को ट्रिगर करता है, जो कि एक इमोशनल डिसीजन होता है। तो इसीलिए अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो जिन चीजों ने एक इमोशनल कनेक्ट बनाया वो एक जबरदस्त तरीके से वायरल हुई। चाहे आप पुराने जमाने का रॉक बैंड ले लीजिए जैसे कि बीटल्स,
आज का फ़ोन ले लीजिए जैसे कि आईफोन, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं एक कस्टमर से इमोशनल कनेक्ट बना। जब कोई इमोशनल कनेक्ट ट्रिगर होता है हमारे माइंड में, तो उससे हमारा एक रेपिटेटिव एक्शन फॉर्म होता है। हम उस चीज़ को बार बार करना पसंद करते हैं और उस रेपिटेटिव एक्शन से हमारी एक हैबिट बनती है। और एक बार आपके कस्टमर की हैबिट बन गई आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो उसके बाद तो आपकी सेल्स की बौछार होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आज की डेट में लाइफ चेंजिंग चीज़ें वो होती हैं जो इमोशनल कनेक्ट फॉर्म कर पाती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे शेयर करूंगा ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और ब्रांड्स के बारे में जिन्होंने अपने कस्टमर से एक इमोशनल कनेक्ट बनाया और वो आजीवन इतने ही सालों से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं अपने एरिया में। सबसे पहले मैं बात करूंगा आईफोन की। आईफोन ने क्या किया, हम सब जानते हैं कि आईफोन की जो कॉस्ट है वो उन फीचर्स की वजह से है जो उसको एक हाईली सिक्योर फोन बनाते हैं। यानी कि आईफोन में कहते हैं कि डेटा कभी भी लॉस या चोरी या हैक नहीं हो सकता। इनफैक्ट हाल ही में एक बहुत बड़ा केस सामने आया था जब यूएस गवर्नमेंट ने आईफोन के निर्माताओं से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी आईफोन यूजर्स के बारे में, और आईफोन एज अ कंपनी ने वो इंफॉर्मेशन देने से बंद कर दिया था। यहां तक कि गवर्नमेंट ने इसको एक सिक्योरिटी वायलेशन के तौर पर देखा और पेंटागन, जो कि उनकी सिक्योरिटी रिलेटेड सबसे बड़ा महकमा है, उन्होंने भी प्रेशर डाला आईफोन पर। बट आईफोन ने अपने आईफोन यूजर्स का डेटा रिवील नहीं किया। तो आईफोन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेटा की सेफ्टी। लेकिन अगर आप देखें तो आईफोन ना केवल डेटा की सेफ्टी बट किसी भी अपने दूसरे फीचर से अपने फोन को नहीं बेचता। वो बेचता है अपने फोन को पिक्चर की क्वालिटी पे। तो अधिकतर एड्स अगर आप आईफोन के देखेंगे तो वो ये बताएंगे कि किस तरह आईफोन का कैमरा वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा है, किस तरह आईफोन की पिक्चर्स वर्ल्ड की बेस्ट पिक्चर्स हैं। और पिक्चर्स भी वो आपको इस तरह की दिखाएंगे जिसमें आपका एक जबरदस्त इमोशनल कनेक्ट बनता है। और आज की डेट में भी 70 to 80% कस्टमर्स आईफोन इसलिए नहीं लेते कि उनका डेटा सिक्योर है, बट इसलिए लेते हैं कि उनको उससे वंडरफुल पिक्स मिलेंगी। ये आप यहीं से देख सकते हैं कि जिस तरह हम अपने व्यावसायिक जीवन की सीढ़ी चढ़ते हैं तो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता जाता है, पिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। एक हायर टॉप मैनेजमेंट प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, इन सब के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिक्स खींचना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, यंगर पॉपुलेशन के लिए पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग किड्स, अर्ली जॉब्स, यहाँ पे डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आईफोन की सेलिंग जो यंगर पॉपुलेशन में है वो मैक्सिमम है। वो इसलिए कि आईफोन एक बहुत ही अच्छा इमोशनल कॉर्ड कनेक्ट करता है अपनी सभी तरह की एड्स में, जिस तरह उनमें से एक ऐड होती है जिसमें वो अपनी पिक्चर क्वालिटी के बारे में बताता है। इसी तरह अगर हम नाइकी के बारे में बात करें तो नाइकी एक शू कंपनी है, बट उनका सबसे फेमस फ्रेज है जस्ट डू इट। वो एक इंस्पिरेशनल फ्रेज है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेजेस है, जिसमें वो इंस्पायर करता है कि जो आप सोचो वो आप कर सकते हो और वो आप करो। अब इस फ्रेज में अगर आप देखेंगे तो जूते के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। ये बात ही नहीं हो रही कि वो जूता कितना कंफर्टेबल है, वो जूता वॉक के लिए है या एथलेटिक्स के लिए है, उस जूते के फीचर्स क्या हैं। बात हो रही है उस फ्रेज के बारे में जो कि एक वाइल्ड फायर की तरह फैला फ्रेज जस्ट डू इट। और लोग, खासतौर एक यंगर पॉपुलेशन, नाइकी के जूतों को बहुत पसंद करती है। अब मैं आपके पास एक तीसरा एग्जाम्पल लेके आऊंगा, मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल। आप सबको पता है मैकडॉनल्ड्स एक फास्ट फूड कंपनी है, उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उनका बर्गर। लेकिन मैकडॉनल्ड्स की जो मोस्ट सक्सेसफुल सेलिंग कैंपेन रही है वो कैंपेन रही है जहां पर उन्होंने छोटे बच्चों को प्रभावित और आकर्षित करने के लिए अपने बर्गर्स, फ्राइज, मैकपफ्स के साथ छोटे छोटे टॉयज देने शुरू किए और उन्होंने अपनी इस कैंपेन को बहुत पब्लिसाइज किया। उससे क्या हुआ कि हर बच्चा आज की डेट में मैकडॉनल्ड्स जाना चाहता है, ना कि उसके बर्गर के टेस्ट की वजह से, बट उस बर्गर के साथ मिलने वाले छोटे टॉय की वजह से। तो अगर यहां आप देखें तो असली प्रोडक्ट की कहीं बात ही नहीं हो रही। मैकडॉनल्ड्स ये बता ही नहीं रहा कि उसका प्रोडक्ट यानी कि बर्गर या फ्राइज कितने टेस्टी हैं या कितनी जल्दी आपको मिल सकते हैं, बट वो ये बता रहा है कि अगर आप वो बर्गर लेंगे तो साथ में आपको एक आकर्षक टॉय मिलेगा जो बच्चों की फैंटेसीज को कैच करता है। यहां एक और बात जाननी बड़ी जरूरी है, जब एक फैमिली बाहर डिनर पे जाती है
तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा डिसीजन मेकर फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य होता है, यानी कि मे बी द फादर और द मदर। बट यहाँ ये कंप्लीटली गलत है। एक फैमिली डिनर के लिए वहाँ जाती है जहाँ बच्चे डिनर के लिए जाना चाहते हैं। तो इस डिसीजन मेकिंग में बच्चे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं खाना खाने के मामले में। इस बेसिक एस्पेक्ट को मैकडॉनल्ड्स ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट किया और बच्चों को टारगेट करते हुए उन्होंने ये आकर्षक टॉयज़ लाए जिनके वजह से बच्चे मैकडॉनल्ड्स में जाना पसंद करते हैं। और आज की डेट में इस कैंपेन की वजह से मैकडॉनल्ड्स वर्ल्ड ओवर वन ऑफ द बिगेस्ट फास्ट फूड कंपनीज बन चुका है। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन्स रहे हैं जहां ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जैसे वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशंस या गंजे के बाल आ जाना, उस तरह के हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स। अब इन ट्रांसफॉर्मेशंस में आप अधिकतर देखते हैं कि बोलने वाला ये बोल रहा होता है कि पहले मैं इस वजन का हुआ करता था, उसके बाद मैंने ये लिया, अब मैं ऐसा दिखता हूँ। पहले मैं ऐसा होता था बिना बालों के, उसके बाद मैंने ये किया, अब मैं ऐसा दिखता हूँ। अगर आप यहाँ बात करें तो यहाँ कस्टमर को हमें लगेगा कि जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड क्या होगा, उस ट्रीटमेंट में उसको क्या क्या दवाइयाँ या क्या बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कि नहीं होंगे, अन्यथा। लेकिन यहाँ आप देखें कि इन सब चीज़ों में किसी के बारे में बात नहीं करी जा रही, बात करी जा रही है उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो जिस तरह एक ओवरवेट इंसान को दिखाया जाता है और फिर दिखाया जाता है कि वो कितना फिट हो गया, जिस तरह दिखाया जाता है एक बॉल्ड व्यक्ति को और फिर दिखाया जाता है कि वो कितना स्मार्ट हो गया, उसके बाल आ गए, इसी से हम उस टारगेट ऑडियंस को इतना आकर्षित कर देते हैं कि वो ये चीज़ ही भूल जाता है कि उस ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, उसमें उसको कितना टाइम लगेगा, और इस आकर्षण से वो इस ट्रीटमेंट की तरफ चल पड़ता है। तो अनेक एग्जाम्पल्स देखे मैंने आपको आज ये साबित कर दिया कि एक बच्चे के एग्जाम्पल को सीखते हुए हमें पहला ये जानना ज़रूरी है कि हम सब बॉर्न सेल्समैन हैं। हम सबको माँ की कोख से ही सेलिंग कैसे करनी है ये सिखाया गया है, बट ज़िंदगी हमें थ्योरी सिखा सिखा के हमारी नेचुरल सेलिंग फ्लेयर को ख़त्म कर देती है और हमें किताबों में व्यस्त कर देती है। मैंने आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स दिए और ये सिखाया कि एक अच्छा इमोशनल कनेक्ट बना के आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं, चाहे वो कोई हेल्थ केयर ट्रीटमेंट हो, चाहे वो कोई फूड रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई टॉय रिलेटेड प्रोडक्ट हो, या वो ऑटोमोबाइल या किसी भी इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट या सर्विस हो। एक अच्छा इमोशनल कनेक्ट बनाकर आप उस प्रोडक्ट को सेलिंग में ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की सीखने की यही बात है और मैं आपको ये हमेशा कहूँगा अंत में कि सेलिंग में हमेशा सबसे टॉप पे रखें अपने कस्टमर को, और यदि आप ये टेक्निक यूज़ भी करें तो भी इसको ऑनेस्टली यूज़ करें और हमेशा ये सोचें कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से आपके कस्टमर का फ़ायदा होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। आप इमोशनली कनेक्ट करते चलिए और सेलिंग की दुनिया में अपना नाम रोशन करते थे चलिए। अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।